वेलकम टू ओनली फैक्ट्स। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो है लेकिन डरावनी भी है। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी को थोड़ा सा डर जाना तो लाजमी होता है। कई जगह ऐसी भी है जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जा पाते। इन स्थानों पर ऐसे कई बोर्ड भी लगे देखे जा सकते हैं जिन पर चेतावनी लिखी होती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना ठहरें। इसलिए लोग दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं। लेकिन ये जगह इतनी डरावनी क्यों है, इसका पता ठीक से नहीं चल पाया। हालांकि हर डरावनी जगह के पीछे एक स्टोरी जरूर होती है। आखिर भूत प्रेत के बारे में लोग सोचते क्या है? इन डरावनी जगहों को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की धारणाएं होती है। ऐसे में इनके डरावने होने के पीछे लोग अक्सर दो तबकों में दिखाई देते हैं। जहां एक तबके का मानना होता है कि कोई भी जगह डरावनी नहीं होती है, यह सब पुरानी बातें हैं जिन्हें आज भी माना जाता है। वही जो दूसरा तबका होता है उसका मानना होता है कि ये जगह इसलिए डरावनी है क्योंकि इनमें आत्माएं रहती है। हालांकि ये एक लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन इन स्थानों पर आज आपको बताने जा रहे हैं 10 सबसे ज़्यादा भूतिया जगह जो भारत में सबसे ज़्यादा भूतिया मानी जाती है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ऊपर आई बटन में हमारी प्लेलिस्ट दी गई, चेकआउट जरूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत की सबसे पहली डरावनी जगह है ब्रिजराज भवन होटल, कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल करीबन 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि मेजर को इसी होटल का सेंट्रल हॉल में मारा गया था। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा भूतिया जगह का नाम है भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी है कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस किले के बाहर साफ साफ लिखा है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरे। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ की एक रानी हुआ करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या करके उस रानी को अपना बनाना चाहा। वो रानी को हासिल करना चाहता था लेकिन रानी ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया था। भारत की तीसरी भूतिया जगह का नाम है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी को भूतों का घर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पर निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थान बेहद ही लंबे समय से डरावना रहा है। चौथी भूतिया जगह का नाम है दिल्ली कैंट, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानी काफ़ी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहरों से भी रोड, रेल और सभी चीज़ों में आगे है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक औरत की आत्मा घूमती रहती है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियाँ हैं कि इस महिला का भूत रास्ते में जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। पांचवी भूतिया जगह का नाम है शनिवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई है। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूहें कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार उसके करीबी रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती है। इसी कारण से लोग शाम ढलने के बाद यहाँ नहीं आते और यहाँ पर आना शाम के समय वर्जित हो जाता है। भारत की छठी भूतिया जगह का नाम है कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधरा को राजस्थान में भूतों का गांव भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी है।
ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इन लोगों के साथ 84 अन्य गांव के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस कहानी और इस गांव के डरावने होने के पीछे यह राज है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया था। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। जाते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज तक यहाँ कोई नहीं रह पाया है। 7वीं सबसे ज़्यादा भूतिया जगह का नाम है डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई के महिम में स्थित डिसूजा चाल को भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों पहले एक महिला दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा चौल के आसपास घूमती रहती है। हालांकि इसके कोई प्रमाण वगैरह नहीं मिले और ये कहानी सच्ची है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चौल में रहने वाले लोग सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों के अंदर ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। 8वीं सबसे ज़्यादा भूतिया जगह का नाम है कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासनिक कर्मचारी काम करते थे, लेकिन कोई भी सूर्यास्त होने के बाद नहीं ठहरता है। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया। इस जगह को लेकर यह कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि यहाँ के खाली कमरे अब भूतों का बसेरा बन चुके हैं और शाम होने के बाद से ही यहाँ डरावनी आवाज़ें आना चालू हो जाती है। यहाँ शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जांच में इनमें से किसी भी घटना के कोई कारण पता नहीं चल पाया है, जिससे यह स्थान काफ़ी ज़्यादा डरावना है। 9वीं भूतिया जगह का नाम है बारोक टनल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बारोक टनल भी भूतिया स्थान माना जाता है। यह शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावने होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बारोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बारोक को नियुक्त किया था। कर्नल बारोक अपने काम में काफ़ी निपुण थे, लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। इसके बाद कर्नल बारोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक इंजीनियर ने टनल को पूरा करके उसका काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टनल में कर्नल बारोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बारोक रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बारोक की आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। 10वीं भूतिया जगह का नाम है खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज कभी चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन आज के समय कई वजहों से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस कॉलेज को बंद किया गया, तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ शव थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते हुए देखा गया है। इस स्थान से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। इसके अलावा ये बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को नियुक्त किया गया था, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज भारत की 10 सबसे भूतिया जगहों की लिस्ट। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी हमारा चैनल रिकमेंड करिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।